हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी भाई, आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं? एक बार बेटा कमेंट करके बता देना सभी लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मीरा जी, बंदना जी, राजवीर जी, शंकर पंडित, अलका जी, अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। हाँ जी भाई विद्यार्थियों, बेटा प्रॉपर आवाज़ वगैरह आ रही है ना? एक बार कमेंट कर दो सभी बच्चे फटाफट से, तो अपन स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज अपने को क्या स्टार्ट करना है? चलिए ठीक, तो आज अपने को स्टार्ट करना है बेटा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग हमें स्टार्ट करना था। इससे हर साल कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में बेटा एक ना एक सवाल ज़रूर आता है ना। कोडिंग डिकोडिंग ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल एक ना एक सवाल ज़रूर आता है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम में अपीयर कर रहे हैं। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे इसको।
बहुत बढ़िया। चलिए ठीक, तो मेरी कोशिश करना बेटा समझने की। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले किस किस टाइप के, अच्छा कोई बच्चा ऐसा जिसने अभी तक सवाल ही ना देखा हो कोडिंग डिकोडिंग का कैसा होता है? मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कम से कम क्वेश्चन तो देखा है ना, कम से कम सवाल आपके द्वारा देखा हुआ होना चाहिए कि आपने एग्जाम में देखा हो कि हाँ भैया सवाल किस प्रकार का आता है। जैसे जो बच्चे नहीं जानते मैं उनको बता दूं, जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है कि एक्ने का जो कोड है वो आपको दे दिया है 3729 और 11, तो बॉयल का कोड आपसे पूछ लिया कि क्या होगा, है ना। तो इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे और मैं आपको बताऊं कि ओ का कोड अगर 16 है, फॉर का कोड अगर 42 है, तो फ्रंट का कोड क्या होगा, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, और इन सवालों को हल करने के लिए क्या क्या जानकारी आपके पास होना ज़रूरी है वो मैं आप बच्चों को एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो सबसे पहले मेरी बात को सभी बच्चे बहुत ठंडे दिमाग से समझेंगे। कोडिंग डिकोडिंग, राजवीर जी बोल रहे क्वेश्चन देखा, बहुत बढ़िया राजवीर जी। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग एक एक करके मेरी सारी बातें समझते जाना बेटा। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं लेटर टू लेटर वाले टाइप के। लेटर टू लेटर का मतलब क्या है कि जैसे आपसे कहा जाए कि कैट का कोड DBU है तो डॉग का कोड क्या होगा, ऐसा सवाल, है ना। ये लेटर टू लेटर मतलब आपको शब्द दिया है और उसका कोड भी किस में दिया है, इंग्लिश में। यहां भी अल्फाबेट है इंग्लिश में और इसका कोड भी इंग्लिश में। तो आप तुरंत लॉजिक लगाओगे कि ऐसा मैं क्या कर दूं कैट में कि DBU बन जाए, तो आप कहोगे सर एक एक अल्फाबेट बाद का लिखा है, C के बाद आता है D, A के बाद आता है B, T के बाद क्या आता है U। बहुत बढ़िया मीरा जी, आंसर क्या आ जाएगा EPH। तो बेटा सबसे पहला टाइप होता है लेटर टू लेटर। जरूरी नहीं है +1 किया जाए, हो सकता है +2 +3 -1 -2 कुछ भी किया जा सकता है ना। तो पहला है लेटर टू लेटर। जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो बात इतनी है कि कोड भी हमारा लेटर में है, इंग्लिश के लेटर में, और जो शब्द जो है वर्ड भी लेटर में और उसका कोड भी किस में है, लेटर में, लेटर टू लेटर। दूसरा होता है लेटर टू नंबर, लेटर टू नंबर, जिसके एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिखाए थे, है ना। जिसके एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे कि जैसे कैट है तो कैट का कोड क्या हो गया 3120, तो पूछ रहा है कि बताओ डॉग का क्या हो जाएगा कोड है ना। जैसे कैट में C इंग्लिश अल्फाबेट में C तीसरे नंबर पे आता है, A पहले नंबर पे और T 20 नंबर पे आता है। तो इस प्रकार से 3120 क्या हो जाएगा, कैट का कोड हो जाएगा। तो ये टाइप है लेटर टू नंबर वाला, जहां पे कोड दिया जाता, शब्द है इंग्लिश में पर उसका जो कोड है बेटा वो किस में है, नंबर्स में है। तो ये दूसरा टाइप है ना। अब तीसरा है लेटर टू सिंबल। लेटर टू सिंबल जो है ये कौन सा टाइप है कि जैसे आपको कोड दिया है कैट और इसका कोड आपको दे दिया कि C हैश है, @ है और डेल्टा है, और पूछ लिया जाए कि बताओ एक्ट का कोड क्या होगा, तो आप कहोगे A दूसरे नंबर पे उसका कोड @ था, C पहले नंबर पे उसका कोड हैश था, T तीसरे नंबर पे उसका कोड क्या था, डेल्टा था। तो इस प्रकार का। बहुत बढ़िया राजवीर जी, बहुत बढ़िया। तो ये तीसरा वाला टाइप हो गया बेटा लेटर टू सिंबल, है ना। तो ये 3 टाइप की मेन कोडिंग डिकोडिंग होती है। कभी कभार इनको मिक्स करके भी कोड बनाए जाते हैं। अब और समझो मेरी बात को। उम्मीद करता हूं बच्चे सभी लोग यहां तक समझ पा रहे होंगे कि लेटर टू लेटर में क्या होता है, लेटर टू नंबर में क्या होता है और लेटर टू सिंबल में क्या होता है। 3 प्रकार तो हैं कोडिंग डिकोडिंग के मुख्य तौर पर। इसके बाद लेटर टू लेटर जो है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है कैटेगरीज में। पहला है चेंज इन नंबर, पहला है बेटा चेंज इन नंबर। दूसरा है चेंज इन पोजीशन, और तीसरा है चेंज इन वैरायटी। सबसे पहले आपको जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं ये बहुत रिसर्च के बाद मैंने टाइप्स बनाए हैं। आप अगर कहीं भी पढ़ते हैं तो आपको सीधा सवाल करवा दिया जाता है, पर मैं आपको टाइप समझाऊंगा। हर टाइप को सॉल्व करने का अलग अलग क्या होगा, तरीका होगा, है ना। तो चेंज इन नंबर में आमतौर पे क्या होता है कि या तो अल्फाबेट्स की
संख्या जो है इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि अगर कैट में 3 लेटर हैं, अब टाइप तो लेटर टू लेटर के अंडर आ रहा है, मतलब इसका कोड तो होगा इंग्लिश में ही होगा, लेटर का लेटर में ही होगा, पर यहां सिर्फ 3 लेटर हैं, तो इसका कोड जो बनेगा उसमें 3 से ज्यादा लेटर होंगे। हो सकता है कि कैट का कोड हो जाए DEBCUV, मतलब कैट में तो सिर्फ 3 ही लेटर थे, पर उसका जो कोड बनाया उसमें 3 से क्या है, ज्यादा लेटर हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? कमेंट करते जाना साथ के साथ कि लेटर में देखो, कोड में तो सिर्फ शब्द में कितने 3 लेटर है, तो लेटर टू लेटर ही चल रहा है, नंबर या वो सिंबल नहीं है तो लेटर टू लेटर, पर इसमें संख्या जो है अल्फाबेट की क्या हो गई, चेंज हो गई। डिक्रीजिंग में ऐसा हो सकता है कि सी और ए को प्लस करके डी और फिर टी कर दिया हो। कैट का कोड क्या कर दिया उन्होंने, डी टी कर दिया। तो थे तो 3 लेटर, पर बचे कितने, बचे 2 लेटर। तो डिक्रीजिंग में क्या होता है, लेटर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब आपने देखा कि यार यहां तो लेटर ज्यादा हो रहे हैं, इंग्लिश का इंग्लिश में ही चल रहा है, मतलब टाइप तो लेटर टू लेटर ही है, पर उसमें चेंज इन नंबर वाली वैरायटी का है। चेंज इन पोजीशन में क्या होता है, जैसे आपके पास शब्द दिया है FLOWER और इसका कोड क्या हो गया, इसका कोड हो गया REWOLF, मतलब वही लेटर हैं जो यहां पर लेटर है, वही के वही लेटर यहां पर हैं, पर उनकी पोजीशंस को क्या कर दिया जाता है, उनकी पोजीशंस को चेंज कर दिया जाता है। पोजीशंस को क्या कर देते हैं भाई, चेंज कर देते हैं, है ना? बात समझ में आ रही है? जैसे और भी चेंज करने के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे समझना EFLO इस तरीके से। हेलो हेलो, तो ये हो गया बेटा टाइप कि हैं तो वही के वही लेटर, पर उनकी पोजीशंस को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है ना? तो ये हो गया चेंज इन पोजीशन वैरायटी का। उम्मीद करता हूं बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। यहां पर कुछ भी प्लस या माइनस नहीं हो रहा है बेटा। आप सोचो कि अरे सर ने क्या प्लस कर दिया कि एफ के बाद सीधा आर आ गया, अरे नहीं, लेटर वही है, एफ है यहां पर, एल है यहां पर उलट फेर करके लिख दिया जाता है। उनकी पोजीशंस को क्या कर देते हैं अपन, चेंज करके लिख देते हैं। तो ये हो गया चेंज इन पोजीशन। और तीसरा है चेंज इन वैरायटी, जिसका एग्जांपल आपके सामने है। कैट का कोड सीधा सीधा DBU, कैट का कोड सीधा सीधा क्या है, DBU है, मतलब यहां पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्लस या कुछ ना कुछ माइनस हो जाता है चेंज इन वैरायटी में, है ना? तो ये 3 टाइप होते हैं। एक में नंबर ऑफ लेटर कम ज्यादा हो जाते हैं, एक में लेटर वही के वही रहते हैं, उनकी पोजीशंस को हेर फेर कर दिया जाता है, और तीसरा क्या होता है जिसमें चेंज इन वैरायटी में क्या हो जाता है बेटा, कुछ ना कुछ यहाँ पर प्लस माइनस, +2 -2 +3 -3। सभी को सारे के सारे टाइप समझ में आ गए बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये फिर दोबारा नहीं मैं दिखाऊंगा, इसको देख लो एक बार अच्छे से और स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, हो गया क्या? चलिए जी, बढ़े आगे। बिल्कुल, चेंज इन वैरायटी में रिपीट कर देता हूं राजवीर जी। देखिए, चेंज इन वैरायटी में बात सिर्फ इतनी है कि जो भी शब्द है, जैसे कैट है या फिर आपने लिखा रोज, यहां पर ऐसा हो जाएगा, देखो ध्यान से समझो, कि कुछ ना कुछ प्लस हो जाएगा, FTPS, रोज का कोड ये दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि बताओ HIGH, हाई का कोड क्या होगा। तो देखो, सबसे पहली बात, कैसे पता पड़ा चेंज इन वैरायटी की, यहां पर भी 4 लेटर, यहां पर भी 4 लेटर, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो नहीं है।
इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में लेटर क्या हो सकते थे, कम या ज्यादा हो सकते थे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है। चेंज इन पोजीशन भी नहीं है, क्योंकि चेंज इन पोजीशन में जो लेटर दिए होते हैं वही के वही लेटर होते हैं, बस उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो है क्या, जब लेटर कम या ज्यादा नहीं हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो ये है क्या, चेंज इन वैरायटी है। बात समझ में आई कि नहीं? अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे लॉजिक क्या है, तो मैं कहूंगा कि +1 है, ई में +1 किया S, F में +1 किया T, O में +1 किया P, R में +1 किया S, तो मतलब किया तो +1, पोजीशन को पलट दिया। आखिरी वाले में +1 करके पहले लिख दिया, पहले वाले में +1 करके आखिरी में लिख दिया। बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया राजवीर जी। तो और समझे भाई, इसको हटाऊं मैं? चलो समझो, देख पा रहे हैं सभी बच्चे? बेटा ब्लैक पे चलाएंगे अपन व्हाइट पे चलाएं? ब्लैक अगर प्रॉपर विजिबल है तो अपन ब्लैक पे पढ़ सकते हैं। चलो ठीक, देखो ब्लैक पे पढ़ लेते हैं। कलर में व्हाइट पेन ले लेता हूं, देखिएगा। तो व्हाइट पेन से अपन लिखेंगे ताकि और आपको अच्छे से क्लियरली दिखाई दे, एकदम क्लियर दिखाई देगा। आपको क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहली बात, आपको हर लेटर का, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा तीसरे नंबर का लेटर कौन सा होता है, तो आप तुरंत बोलोगे कि सर सी होता है। तीसरे नंबर का लेटर क्या होता है, तुरंत बोल दोगे कि सर तीसरे नंबर का जो लेटर होता है इंग्लिश में वो सी होता है ना? कोई बड़ी बात नहीं है इसको बताना। पर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 28वें नंबर पे कौन सा लेटर होता है, तो आप कहोगे सर 28 तो लेटर ही नहीं होते, 26 ही लेटर होते। तो बेटा कोडिंग डिकोडिंग में या कहा जाए रीजनिंग में लेटर कभी खत्म नहीं होते। ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, ई आता है, एफ जी एच आई जे के, फिर डब्ल्यू आएगा, एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा, फिर से क्या शुरू हो जाएगा, फिर से ए बी सी डी शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोडिंग डिकोडिंग में कभी भी लेटर खत्म नहीं होते। मतलब कि 26वें नंबर पर अगर जेड होता है तो 27वें नंबर पे ए हो जाएगा, 28वें नंबर पे क्या हो जाएगा, बी। मतलब गिनती फिर आगे चलती जाएगी, लेटर वहीं से वहीं स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया राजवीर जी, मीरा यादव जी। तो आपसे अगर कोई भी ऐसी पोजीशन कह दी जाए, कोई भी ऐसी पोजीशन बेटा कह दी जाए जिसकी वैल्यू 26 से ज्यादा है, तो आप उस पोजीशन में से 26 माइनस करके उसकी यूजुअल पोजीशन कैलकुलेट करेंगे, उसका वास्तविक स्थान ज्ञात करेंगे। ठीक है ना? ये फॉर्मूला हो गया आपका कि अगर वैल्यू 26 से बड़ी, जैसे मैंने कहा कि 28 है तो 26 घटाया तो आया 2, दूसरे नंबर पे क्या होता है, तो बी होता है। बच्चे बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी को? है ना? मैं कहूं कि बताओ 35वें नंबर पे क्या होता है, तो आप कहोगे सर 35वें पे, चलो इसमें से 26 घटाते हैं तो आया 9, और 9वें नंबर पे क्या होता है? हाँ जी भाई, 9वें नंबर पे क्या हो जाएगा? आइए बेटा, वीडियो रुक रुक के चल रहा है क्या कि सही है? ठीक है ना? तो कोई भी पोजीशन आपको बता दी जाए जो कि 26 से बड़ी है, तो आप उसमें से 26 घटाएंगे। अब अगर एक बार घटाने पे काम नहीं हो रहा तो 2 बार पे घटाओ। जैसे आपसे कहा जाए कि बताओ 55वें नंबर पे कौन सा है, तो आप कहोगे सर 26 घटाया तो भी बात नहीं बन रही, तो मैं कहूंगा 2 बार 26 घटाओ। 26 और 26 कितना हो जाएगा? 52 घटेगा तो भी क्या बच रहा है? 3। तीसरे नंबर पे क्या हो गया? सी। एक बार घटाने पे काम नहीं हो रहा, एक बार घटाया तो 29 आ गया, तो मैं कहूंगा दोबारा फिर घटा लो, अभी भी तो 26 से बड़ा है, 2 बार 26 घटाओ तो पोजीशन निकल के आ गई। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को? ठीक है ना? बहुत बढ़िया शंकर जी, एकदम सही। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि पोजीशन पता करनी है, और अगर वो 26 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे? पोजीशन में से 26 घटा देंगे। हाँ बिल्कुल राजवीर जी, बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं और ज़रूरत हमें पड़ जाती है ना? कभी कभार हमें ज़रूरत इसकी पड़ जाती है।
और अगर यहाँ नहीं तो कोडिंग डिकोडिंग का इसके अलावा लेटर रीजनिंग में इसकी ज़रूरत पड़ जाती है ना। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे इनकी ज़रूरत पड़ सकती है ना। चलो फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। इसको हटा दूं क्या मैं? सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया? ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और स्क्रीन उठाते हैं इस बार। ये आ गई वाइट स्क्रीन। अब समझिएगा, आपको सारे के सारे लेटर्स की पोजीशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे ए होता है 1 पे, बी होता है 2 पे, सी होता है 3 पे एंड सो ऑन अप टू डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है और जेड है। ये 26 है, ये 25 है, ये 24 है और ये 23 है। इस तरीके से आपको सबकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए। अब आपको ट्रिक आपने बहुत से लोगों ने आपको बताई होगी कि एजॉटी याद कर लो। एजॉटी में ई होता है 5वें पे, ये 10वें पे, ये 15, ये 20 और ये 25। मतलब 5-5 के गैप में इसमें लेटर लिखे जाते हैं एजॉटी में, है ना। ये आप लोगों को सबको पता ही होगा, बहुत ही फेमस है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 7वें नंबर पे क्या होता है, तो आप कहोगे अच्छा 7 तो 5 के बाद आता है, ई के बाद जे और के। ई के बाद 2 कदम ही तो आगे जाना है, जे और के। मैंने पूछा 16वें नंबर पे क्या होता है, तो आप कहोगे 15वें पे ओ है, तो 16वें पे ओ के बाद क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो एजॉटी से आपको कुछ हद तक चीजें आसान पड़ सकती हैं, है ना। ठीक है जी, तो एजॉटी आप याद रख सकते हैं पोजीशंस के लिए। बाकी आपको इतना रटा हुआ होना चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वी कौन से नंबर पे है, तो आप तुरंत बोलो कि वी सर 22वें नंबर पे होता है ना। तुरंत आपको रटा हुआ होना चाहिए, पोजीशंस होनी चाहिए लेफ्ट हैंड से एकदम अच्छे से याद। तो अगर आप ए बी सी डी लिख रहे हो, ए बी सी डी ई एफ जी एंड सो ऑन अप टू जेड, तो लेफ्ट साइड से बाईं ओर से ए पहले पे होता है, ये दूसरे पे, तीसरे पे, लेफ्ट साइड से काउंटिंग चलती है इस तरीके से। अब इसके अलावा आपको राइट साइड से भी ज़रूरत पड़ सकती है। राइट साइड से भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। राइट साइड से कैसे ज़रूरत पड़ सकती है कि जब मैं राइट साइड से गिनती करूंगा तो Z आएगा पहले नंबर पे, Y आएगा दूसरे पे, X आएगा तीसरे पे। राइट साइड से भी ज़रूरत पड़ सकती है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको पोजीशन फ्रॉम Z एंड बोलते हैं, या दाईं ओर से स्थान, या फिर मिरर इमेज पोजीशन भी बोला जाता है कहीं कहीं। ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि राइट साइड से 5वें नंबर पे कौन होगा, राइट साइड से 5वें नंबर पे कौन होगा, तो आप कैसे पता करेंगे? अब सुनिएगा भाई, किसी भी अल्फ़ाबेट की पोजीशन अगर राइट साइड से दी है, आपको लेफ्ट साइड से अगर पता करना है, तो आप 27 माइनस राइट कर दो। फॉर्मूला क्या हो गया, 27 माइनस राइट। 27 माइनस, जैसे मैंने कहा राइट साइड से 5वें नंबर पे, तो आप कहोगे अच्छा राइट से 5वां, तो 27 माइनस 5 करूंगा 22, तो मतलब लेफ्ट साइड से 22वां। 22वें नंबर पे कौन होता है, वी होता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक्स से पहले डब्ल्यू होगा, यहां पे वी होगा। तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे कौन आ रहा है, वी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर आपको पोजीशन पता करनी है किसी भी साइड से, लेफ्ट साइड से है तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, राइट साइड से अगर देखना है तो आपको 27 माइनस 5 कर दो बस। अगर मैं कहूं 7वें नंबर पे कौन है, तो आप कहोगे सर 27 माइनस 7 कर दो, 20 आ रहा है। 20वें नंबर पे टी होता है हमारा। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। अच्छा मीरा जी पूछ रहे हैं वाई 27। बेटा देखो 27 इसलिए कि अगर मैं कुछ एक चीज़ों को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। 27 देखो सीधी सीधी बात है कि अगर आप गिनती स्टार्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पर जाओगे बेटा 1 2 3 4 5 6, यहाँ कौन से पे, 26वें पे। ये 26 नंबर हो गया। पर जब 26 के बाद आप इस साइड से गिनती स्टार्ट करोगे तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पे 27, क्योंकि भाई देखो आप ऐसा नहीं समझो, आप सिर्फ ये बात जानो कि Z जो है लेफ्ट साइड से होता है 26वें नंबर पे, राइट साइड से होता है पहले नंबर पे। Y यहाँ पर होता है 25 पे, राइट साइड से होता है दूसरे पे, है ना।
Z, ये X जो है लेफ्ट साइड से 24वें पे, राइट साइड से होता है 30वें पे। तो आप अगर देखोगे किसी भी पोजीशन में लेफ्ट और राइट का जो बेटा टोटल होता है, लेफ्ट और राइट का टोटल किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए 27 होता है। यहां से अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड से क्या है पहला, तो राइट साइड से क्या है ये 26वें नंबर पे आएगा ना, इधर से गिनती करोगे तो ये कौन से पे 26 पे, किसी भी पोजीशन का टोटल करोगे 27। तो लेफ्ट से पोजीशन क्या हो जाएगी, आर इधर आके माइनस हो जाएगा ना, 27 माइनस आर। बोलो बेटा मीरा, बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी, ठीक है ना। चलो ठीक, तो बेटा स्टार्ट करें। पोजीशंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे तब तक आपको इन पोजीशंस की ज़रूरत पड़ती रहेगी। हर लेटर की पोजीशन आपको सब तरफ से निकालते आनी चाहिए, सब तरफ से निकालती आनी चाहिए। चलो पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक्ने का कोड अगर 3, 27, 29 और 11 है तो बॉयल का कोड बेटा क्या होगा? करके बताओ, A, B, C या फिर D। सभी बच्चे जल्दी जल्दी। क्या आया भाई, कोई बच्चा आंसर बताएगा? कोई आंसर नहीं। देखो ये लेटर टू नंबर वाला टाइप है, बहुत आसानी से आप कर दोगे इसको। लेटर टू नंबर वाला टाइप है ये। यार एक सेकंड, कुछ ग्राफिक टैबलेट दिक्कत कर रहा है। अरे हाँ अब सही है। देखिएगा कैसे होगा कि 3 है, 27 है। देखो मैं आपको करके बताता हूँ, किसी बच्चे ने अभी तक कोई आंसर नहीं बताया मेरे पास। बहुत आसानी से आप कर सकते हो। A, C, N और E इनके कोड हैं 3 है, 7 है, 29 है और कितना है 11 है ना। तो आप कहोगे कि सर A होता है 1 पे, C होता है 5 पे, सॉरी C होता है कितने पे, 3 पे। C कितने पे होता है, 3 पे। N होता है कितने पे, N होता है बेटा 14 पे। और E कौन से पे होता है, E होता है 5वें पे। D आ रहा है क्या? चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो यहां पर मैं देख के पहचान पा रहा हूं कि पहले इन्होंने क्या किया है, +2, फिर उन्होंने पोजीशन में किया +4, फिर इन्होंने पोजीशन में क्या कर दिया है +15, फिर उन्होंने पोजीशन में क्या कर दिया +6। एक तो ये लॉजिक लग रहा है मेरा, यही लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा? एक तो ये हो गया। तो मैं बॉयल का जब कोड निकालूंगा BOIL, तो B होता है दूसरे पे, O होता है 15 पे, I होता है 9वें पे और L होता है 12वें पे। तो मैं पहले +2 करूंगा तो क्या निकल के आएगा मेरा, इस हिसाब से +2 करेंगे तो फिर तो क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आएगा। मतलब ये वाला लॉजिक तो काम कर नहीं रहा। तो भैया फिर क्या लॉजिक होना चाहिए, ये वाला लॉजिक तो यहां पर काम कर नहीं रहा। तो अब देखो और दूसरा लॉजिक अपन देखते हैं। A, C, N, E इनकी नंबरिंग है 1, फिर है ये C होता है तीसरे पे, N होता है 14 पे और E कौन से पे होता है 5वें पे। तो अगर आप ध्यान दो कि मैं अगर यहां पर क्या कर दूं, इनके कोड दिए हुए हैं 3 है, 7 है, 29 है और कितना है 11 है। क्या लॉजिक लग रहा है भाई? यार ये तो बड़ा गड़बड़ सा लॉजिक है। +2 ऐड हो रहा है सब में यार। +2 ऐड कैसे हो रहा है? नहीं +2 तो नहीं हो रहा यहां पर, जरूर यहां पर। अच्छा अगर लेफ्ट साइड से भी देखेंगे तो भी ये हो जाएगा 27वें नंबर पे होता है। जेड एंड से भी पोजीशन अगर मैं देखूंगा 27 - 3 ये 24 होता है। नहीं नहीं नहीं,
अच्छा प्राइम नंबर, हाँ ऐसा कुछ लॉजिक हो रहा है, बिल्कुल सही आप कह रहे हो, प्राइम नंबर वाला लॉजिक लग रहा है क्या, कि यहाँ पर ऐड हो रहा है अपना कितना 2, यहाँ पर ऐड कितना हो रहा है 4, यहाँ पर ऐड कितना हो रहा है 15, और यहाँ पर ऐड कितना हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है। नहीं यार लॉजिक तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, BOIL है ना, ऐसा दिया हुआ है। एक सेकेंड आप रुको, मैं चेक करता हूँ कि क्वेश्चन सही है या नहीं, क्योंकि इसमें लॉजिक जो है मेरे को इन्होंने क्या किया हुआ है, देखो इन्होंने लॉजिक ऐसा लिया हुआ है कि पोजीशंस, इन्होंने अरे बड़ा गजब का लॉजिक उठाया हुआ, देखो दिमाग घूम जाए ऐसा लॉजिक है। ABCDEFGHIJKL ऐसा कुछ है। ए होता है अगर मैं प्राइम नंबर्स उठाऊंगा तो ए 3 फिर 5 फिर 7, ऑड नंबर्स बेटा 9 हो गया, ये क्या हो गया, ये 11 हो गया, ये हो गया 13वें पे, ये हो गया 15वें पे, है ना, ऐसा चल रहा है। मतलब पोजीशन को इन्होंने कोड किया है कि ट्वाइस ऑफ n-1 के हिसाब से इन्होंने कोड किया हुआ है। मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से कि ACNE, ए होता है पहले पे, सी होता है तीसरे पे, ये होता है 14 पे और ये होता है 5वें पे। इन्होंने डबल करके -1 किया है, इन्होंने बड़ा खतरनाक किया है कि हाँ इन्होंने क्या किया है, डबल किया, और यहां पर हाँ बिल्कुल देखो अब कोड क्या है, 3 है, 7 है, 29 है और कितना 11। तो आप डबल करोगे तो 2 हो जाएगा और +1, डबल करोगे 6 हो जाएगा +1, 14 का डबल करोगे 28 +1, 5 का डबल करोगे बेटा 10 +1, ऐसा कोड। तो बॉयल में भी B होता है 2, ये होता है 15, ये होता है 9 और ये कितने पे होता है, ये हो जाएगा 12। तो आपने क्या किया, डबल किया तो हो गया 4 +1 करेंगे 5, डबल किया हो गया 30 +1 करेंगे 31, डबल किया 18 +1 किया 19 और 12 का डबल किया 24 +1 किया 25। तो 5, 31, 19, 25 ये सही आंसर है। प्राइम नंबर नहीं बेटा, हाँ इन्होंने डबल करके, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो मीरा यादव जी, डबल करके +1 किया हुआ है। बच्चे समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके बताओ क्या आ रहा है इसका आंसर। हाँ जी, यहां पर इन्होंने क्या किया है कि O वैसे तो 15वें नंबर पे होता है, पर इन्होंने +1 करके क्या लिया हुआ है 16। FOR में F कौन से नंबर पे होता है, छठे पे, ये होता है 15वें पे, L होता है 12वें पे। तो इन्होंने +1 किया, ये हो गया 7, +1 किया ये हो गया 16 और +1 किया तो ये हो गया 13, है ना। तो अगर हम प्लस करेंगे तो बेटा कितना हो रहा है, ऐसा ही कुछ चल रहा है क्या यहाँ पे, सॉरी L नहीं, ये R है, FOR है, मैंने FOL लिख दिया, FOR है, R होता है 18वें पे, +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा 19। तो अगर आप अभी प्लस करते तो बेटा टोटल क्या हो जाएगा 42। बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। तो इन्होंने पोजीशंस में +1 किया हुआ है। तो अगर आप FRONT लिख रहे हो, 6 होता है, 18 होता है, 15 होता है, ये 14 होता है और T क्या होता है 20। तो सभी की पोजीशंस में अगर आपने क्या कर दिया बेटा +1 कर दिया और सभी को क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो सही आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपका 78 निकल के आ जाएगा। बोलो बच्चे बात समझ में आई कि नहीं। हाँ जी, पहला ही क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त था, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सही शंकर जी, 78 एकदम सही, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, बिल्कुल रिपीट कर देता हूं बेटा मैं मीरा। देखो आप हर एक लेटर की पोजीशन लिखो, जैसे O कौन से पे होता है मीरा जी 15वें पे, पर मैं 15वें में +1 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 16। तो O का कोड क्या दे दिया इन्होंने 16। अब फॉर में F होता है 6 पे, O होता है 15 पे, R होता है 18 पे, पर सभी पे +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7, 16, 19, जोड़ोगे तो क्या हो रहा है 42 हो रहा है। ठीक है ना। तो वैसे ही यहां पर है बेटा, हर एक की पोजीशन में +1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 7, 19, 16, 15, 21, सभी को अगर आप प्लस करते तो बेटा क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं।
ठीक है ना। चलो बढ़िया, अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बेटा करके बताओ क्या है यहां पर लॉजिक। आगे आंसर निकल के बेटा। देखो है बड़ा आसान, FISH, इसका है E है, H है, R है, G है, तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि सर एक पहले का लिखा हुआ है, इन्होंने क्या किया हुआ है, -1 किया हुआ है। बोलो बच्चे बात समझ में आ रही है कि नहीं, -1 किया हुआ है कि नहीं। तो आप कहोगे सर जंगल का JUNGLE, तो E से J से पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे सर I आता है। U से पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे सर T आता है। N से पहले क्या आता है, तो आता है M। तो ITM स्टार्टिंग किस में हो रही है, A आंसर। बस 3 अल्फाबेट में पता पड़ गया कि आंसर क्या है, A है। बहुत बढ़िया अंसारी जी, सभी बच्चे सहमत हैं या नहीं इस बात से। बेटा कमेंट करके बताते जाना कि इन्होंने क्या कोडिंग किया हुआ, -1 किया हुआ है। ये चेंज इन वैरायटी है, चेंज इन वैरायटी वाला ना कुछ मैंने बोला था, प्लस हो जाता है या माइनस हो जाता है, ये चेंज इन वैरायटी है। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। ठीक है जी, ये तो नहीं करना अपने को, ये वाला करो। हाँ जी बेटा, सेम क्वेश्चन है। आप देखो तुरंत लॉजिक लगा लोगे कि O का क्या हो गया, N मतलब -1, P का क्या हो गया, O मतलब -1, है ना, E का क्या हो गया, D मतलब -1। तो आप जब I में -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, H, N में -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, M, है ना। इसी तरीके से मैं सिर्फ लास्ट लेटर और देख लेता हूं, E में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, D, मतलब स्टार्टिंग H से होगा, एंड D पे होगा, आंसर D आ जाएगा। बोलो बच्चे बात समझ में आ रही, पहले आखिरी से लॉजिक लग गया। -1 का लॉजिक है, -1 का। सभी बच्चे सहमत हैं मेरी बात से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कर भी पा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा ये वाला करना। ये वाला ट्राई करो। बिल्कुल राकेश जी आप सही बोल रहे हो, अलका जी, राजवीर जी, शंकर पंडित, अंसारी जी, मीरा यादव, राजवीर, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कर पा रहे हैं। ये वाला देखो क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, जल्दी जल्दी आंसर भी निकाल के बताओ मेरे को। बी आ रहा, बहुत बढ़िया। देखो आप अगर कर रहे हो सवाल ROAD URDG, पता पड़ गया कि +3 क्या हो रहा है, +3 हो रहा है कि नहीं हो रहा। सभी बच्चे सहमत हैं या नहीं, बिल्कुल सही का अंसारी जी, +3 हो रहा है, बिल्कुल सही। तो SWAN में भी +3 करोगे, एस के बाद TUV, W के बाद ST, सॉरी W को X Y और Z, A के बाद BCD, N के बाद OP और Q, तो VZDQ आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी। बोलो बच्चे सहमत हैं। राकेश जी सी क्यों होगा, भाई बी होगा ना, सभी बच्चे सहमत हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये तो सेम, ये नहीं शायद अलग है थोड़ा, हाँ करो। फिश का कोड आपको दिया है, जंगल का, ये शायद हो गया है, ये तो हो गया है, ये वाला करो। फेवर का कोड है EBUPTS,
ये वाला ट्राई करो बेटा। हाँ जी, फेवर EBUPTS। तो पहले हुआ -1, फिर हुआ बेटा +1, फिर हुआ -1, फिर हुआ +1, फिर हुआ -1, फिर हुआ +1। लॉजिक समझ में आ रहा है? -1 +1 -1 +1 अल्टरनेट चल रहा है। तो मैं भी जब डेंजर का कोड निकालूंगा DANGER, तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा पहले -1 तो आया C, फिर मैंने किया +1 तो आया B, फिर मैंने किया -1 तो आया M, तो मतलब आंसर हो गया B। CBM 3 अल्फाबेट से पता पड़ गया आंसर B। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने कर दिया, बहुत शानदार। हाँ जी, किसी भी बच्चे को डाउट है तो भाई पूछो। ठीक है जी विद्यार्थियों, ये वाला करना बेटा। समर का कोड है रनर। विंटर का कोड क्या होगा? देखो, ध्यान अगर दिया जाए SUMMER तो RUNNER। तो आप कहोगे सर यहां तो -1 हो गया, यहां +0, यहां +1 और +1 +0 +0 ऐसा चल रहा है। तो जब कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा तो हम यही करेंगे, -1 +0 +1 +1 +0 +0। मतलब विंटर में भी WINTER, यही है ना। तो अगर हम ध्यान देंगे तो यहां पर तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले -1, W में -1 करोगे तो क्या हो गया V। यहां पर हमने क्या करना, ये तो -1 हो गया, फिर हमें करना है 0, तो ये I ही आएगा। फिर हमें करना है +1 +1, N का हो जाएगा O, T का हो जाएगा U, फिर इन दोनों को एज इट इज। तो आंसर आ गया B। बोलो बच्चे, सहमत है क्या आप लोग? बहुत बढ़िया, सिर्फ पहले लेटर से ही पता पड़ गया। राकेश जी बता रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। यहां पर अगर कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा तो आप सीधा सीधा यही देख लो कि किसकी पोजीशन किस हिसाब से बदल रही है, किसकी पोजीशन किस हिसाब से बदल रही है, बस। ये वाला देखना बेटा, इसका आंसर क्या आ रहा है? थोड़ा लंबा है सवाल, पर हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। प्रोडक्शंस को लिखा है QQ PCVE HPMT। ओरिएंटेशन का कोड क्या है? ओरिएंटेशन का कोड क्या है? तो देखिएगा, प्रोडक्शंस का कोड है QQ PCV EUHPMT। तो आप अगर ध्यान देंगे, P के बाद आता है Q, यहां -1 +1 -1,
+1, सी के बाद ई, तो मतलब यहाँ पे +2 हो गया। टी के बाद आता है यू, +1 -1 +1 -1 +1। तो वैसे तो +1 -1 चल रहा है, पर बीच वाले अल्फाबेट में क्या हो गया, बीच वाले में +2 हो गया, एक जगह पे +2 हो गया बस। ठीक है ना? बोलो बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? तो अगर मैं यही लॉजिक लगाऊं कि पहले में +1 और आखिरी में +1, फिर यहां -1 और यहां -1, तो इतने में मेरे हिसाब से आंसर निकल के आ जाएगा कि पहले दो और आखिरी दो मैं निकाल लूंगा तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा कि ORIEN तो यहां पर हमने +1 किया तो O के बाद आता है P, यहां पे -1 करूंगा तो क्या आ जाएगा Q, फिर यहां पर अगर लास्ट वाले में मैंने +1 किया तो N के बाद आएगा O, और O में -1 किया तो क्या आ जाएगा N। तो बस PQ और NO आंसर क्या आ गया, A आ गया। बोलो बच्चे सहमत हो क्या? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछो। अगला क्वेश्चन करके बताओ। ए आ रहा है, चलो देखो, MIND देखो M के बाद क्या आएगा, K के बाद L और M आता है, मतलब ये -2, ये भी हो रहा है -2, ये भी हो रहा है -2, और ये भी क्या हो रहा है बेटा, -2 का लॉजिक चल रहा है ना। तो डायग्राम में DIAG, अरे DIAG RAM ये है, तो मैं -2 कर दूंगा तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। और कितने में करें, जैसे यहाँ पे माइनस किया तो B आएगा, फिर G आएगा, फिर अच्छा A में -2 करेंगे तो Y आएगा ना, A से पहले आता है Z, उससे पहले क्या आता है, Y आता है। ठीक है ना, -2 चल रहा है। अब G में अगर मैंने -2 किया तो क्या निकल के आएगा, E, R में मैंने -2 किया तो क्या निकल के आएगा, P, A में फिर से -2 किया, Y आएगा, और M में -2 किया तो भाई क्या निकल के आएगा, K। तो अगर इस हिसाब से देखें BGY EPYK, तो ये आंसर आएगा A। ठीक है ना, चलो अगला करो। बिलीफ का कोड आपको दिया है, क्या आंसर आ रहा है बेटा, बताओ जरा। BELIEF AFKKDI C आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो आपने किया यहां -1, फिर यहां पे क्या किया आपने, +1,
यहां पर क्या किया, -1। अच्छा i के बाद क्या आएगा, j और k, यहां पे हो रहा है सीधा सीधा +2, ये -1 हो रहा है, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे शायद, यार ये तो बहुत लंबा लंबा लॉजिक चल रहा है, तो +3 हो रहा है, ऐसा ही है। बिलीफ को ऐसा लिखा अपन ने, तो सेल्डम का कोड पूछ रहा है, SELDOM। तो अगर मैं लास्ट वाले में क्या कर दूं, +3, तो क्या हो जाएगा, 16 सीधा सीधा मतलब हो जाएगा P हो जाएगा, एंडिंग P पे होगी, और स्टार्टिंग कहां से होगा, -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, R से स्टार्ट होगा, P पे एंड होगा, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, C आएगा। ठीक है ना, यही हो रहा है। इन्होंने तो बीच में रैंडम ऑर्डर फॉलो किया हुआ, तो कोई रैंडम ऑर्डर है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन तो सीधा पहले और आखिरी से पता कर रहे हैं, यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ +3, उतने के बेसिस पे हमारा आंसर निकल के आ गया। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कर पा रहे हैं। अगला करो। ग्रास्प का कोड आपको दिया हुआ है, तो BMVNK, हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है बेटा, बताइएगा जरा। अगर समझने में हल्की सी भी दिक्कत होगी तो आप नंबरिंग लिख लिया करो, जैसे GRASP है, तो G 7वें पे होता है, पर इसकी स्टार्टिंग BMVNK से हो रही है। P कौन से पे होता है, 16वें पे, K होता है 11वें पे, ये होता है दूसरे पे, मतलब -5 का लॉजिक चल रहा है। कितने का, -5 का लॉजिक चल रहा है। तो CRANE, तो E में -5 करूंगा तो क्या हो जाएगा, Z नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, Z हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, -5 का ही लॉजिक चल रहा है, तो इस हिसाब से तो आंसर क्या आएगा, D आएगा। C में भी अगर आप -5 करते हो, तो C में भी बेटा अगर मैं -5 करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, C होता है सपोज कौन से पे, तीसरे पे, -5 करोगे तो -2 हो जाएगा, 26 जोड़ोगे तो 24वां नंबर बन रहा है, 24वें नंबर पे कौन आता है, तो X आता है, आंसर D आएगा। बच्चे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे मेरी बात को, -5 का लॉजिक है। R होता है 18वें पे, -5 करोगे 13 आएगा, 13वें नंबर पे M है। A होता है पहले पे, -5 करोगे तो -4, तो 22वां नंबर बनेगा, 22वें नंबर पे कौन होता है, V होता है। 9 -5 करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी ये N होता है 13वें पे, सॉरी 14, माइनस करेंगे 5 तो 9 आएगा, 9वें नंबर पे क्या हो जाएगा, I, तो XMVIZ ये बनेगा आपका, है ना। बहुत बढ़िया। अगला करो। कोविड का कोड दिया है SH, अच्छा ये देखो, ये समझना बेटा, कोविड का कोड जो है ये है, तो SHDUO किस शब्द का कोड है, कोड आपको दिया है, वर्ड आपको पता करना, सवाल उल्टा है, सवाल को ध्यान से पढ़ना। COVET, कोविड का कोड क्या है, FRYHW, ये 3 है, ये 15 है, ये है 22 है, ये 5 है और ये 20 है। तो अगर ध्यान दिया जाए, ये 6 है, ये 18 है, ये 25 है, ये 8 है और ये 23 है, तो मतलब सीधा सीधा +3 का लॉजिक चल रहा है। तो SHDUO आया है +3 करने पे, O 15वां पे होता है, तो 12वें नंबर पे कौन होगा, V होगा, है ना। +3 करने पे ही तो आ रहा है, +3 करने पे अगर ये बन रहा है तो यार ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। चलो एक बार और चेक कर लेते हैं, D ही आ रहा है क्या, हाँ तो D आएगा। 12वें पे क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, तो इसका मतलब D ही आ जाएगा। अच्छा S कौन से पे होता है, 19वें पे हो गया, 16, 16वें नंबर पे कौन आता है, P आता है, +3 करने पे S आ रहा है तो P होगा स्टार्टिंग में, मतलब D आंसर है। बहुत बढ़िया शंकर जी, राजवीर जी, बिल्कुल -3, क्योंकि आपको कोड दिया गया, आपको वर्ड पता करना है, तो वर्ड में +3 करने पे कोड बन रहा है, तो कोड में -3 करने पे वर्ड बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को।
बढ़े आगे भाई, चलो अगला करो। -1 हो रहा है, TRIANGLE का कोड है SQHZMFKD। -1 हो रहा है सीधा सीधा, -1 और -1। तो कोड क्या है, DWZLOKD। तो -1 करने पे D बन रहा है, तो यहां पे E होगा, +1 करना पड़ेगा, ऊपर जाना है, मतलब A आंसर है। -1 लॉजिक है, पर बेटा +1 करोगे तो कोड बनेगा ना, बोलो। वर्ड बनाना है, सॉरी कोड तो गिवन है, वर्ड बनाना है आपको तो +1 करना पड़ेगा। क्या सभी बच्चे इस बात से सहमत हैं मेरी कि वर्ड से आपको कोड बनाना है तो -1, पर कोड से वर्ड बनाना है तो क्या करोगे बेटा, +1 करोगे या नहीं करोगे? सभी बच्चे बोलो हाँ या ना। ए एकदम सही बेटा, एकदम सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बेटा कल की क्लास में, कल नहीं सॉरी, अब कल संडे है, मंडे को अपन क्लास लगाएंगे 8 बजे, है ना। मंडे को 8 बजे अपन कंटिन्यू करेंगे सेम टॉपिक को, ठीक है जी। तो बेटा मिलते हैं मंडे को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का, और बेटा प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चंस मैंने सर से बोल के अपलोड करवा दिए थे काफी सारे टॉपिक के, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का, बहुत बहुत धन्यवाद।